रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। शायद ये वो शब्द है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती कोई। ये शायद है, ये शायद नहीं है। इसमें उम्मीद कम और नाउम्मीदगी ज्यादा होती है। जैसे अब किसी से भी पूछ लो आप कि कोरोना के बाद सब नौकरियां बचेंगी, कॉन्फिडेंट हां के बाद ना एक डाउट भरा अंडरलाइन करता हुआ शायद जरूर मिलेगा आपको। हां शायद। तो आज की कहानी ना इसी शब्द पर टिकी है, शायद। अभी कल की बात लगती है जब शहर की भीड़ भाड़ से दूर, नेचर के करीब मैंने एक किराए का मकान लेने का फैसला किया। सब एग्जैक्टली वैसा था जैसे मुझे चाहिए। छोटा सा ट्यूप्लेक्स, बैक साइड गार्डन, सुबह चिड़िया की चूचू, शाम को क्रिकेट, फूलों की खुशबू, भाई वाह। बट वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो मेरे सुकून में तो खलल डलना ही था। और एंट्री होती है शेरू की। शेरू जैसा नाम वैसा काम, लंबा चौड़ा जर्मन शेफर्ड। अब ये जनाब मुझे कभी अकेला ही नहीं छोड़ते। मैं 2 महीनों से इसी बात से परेशान हूं। और ये लॉकडाउन नहीं होता ना तो अब तक शायद मैंने मजबूरन ये मकान, ये जगह छोड़ दी होती। मतलब आप सोचिए, मैं 2 महीने से यहां रह रहा हूं। सुबह जाता हूं काम पर तो मुझ पर ऐसे भौंकता है जैसे गेट आउट बोल रहा हूं। गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से देखता हूं ना तो मेरी गली से मुड़ते वक्त उसकी आंखों में विक्ट्री साइन दिखता है मेरे को। और शाम को जब लौटता हूं तो मेरे घर में मुझे घुसने नहीं देता, काटने दौड़ेगा। जैसे तैसे घर में घुस जाऊं, जबरन दरवाजा बंद कर दूं उस पर ना, तो मुंह पर ऐसा होता है उसकी रिएक्शन कि जैसे युद्ध हार गया हो कोई, जंग हार गया भाई। रात भर रोएगा। दरवाजे पे अपने पंजों से रगड़ रगड़ के छील दिया उसने। सुकून खोजने आया था मैं यहां पे और ये मिल गया मुझे। तो आज मैंने क्या किया, फोन लगाया लैंडलॉर्ड को और बोल दिया, सर प्लीज। जॉब पे जाता तो ठीक था, फिर भी आधा दिन तो कम से कम इसकी बकबक नहीं सुननी पड़ती थी। बट अब मैं घर पे रह रहा हूं तो प्लीज कुछ करो इसका शेरू को यार। मेरा जीना हराम कर दिया भाई इसने। सोसाइटी के बच्चे पत्थर मारते हैं इसको बाहर क्यों नहीं निकालते आप। लैंडलॉर्ड साहब ने मेरी पूरी बात इत्मीनान से सुनी और फिर बताया, शर्मा जी आपसे पहले यहां मिस्टर बैनर्जी रहते थे जो शेरू को यहां लेकर आए थे। बच्चा था छोटा सा, शायद आंखें भी नहीं खुली थी उसकी। बैनर्जी साहब की बेटी ना 3 साल की थी तो उसकी जिद पे ले आए होंगे शायद। अब लाडली ने कह दिया डॉगी चाहिए तो ले भाई डॉगी। 6 महीने शेरू और छुटकी खूब खेले। बैनर्जी साहब सुबह सुबह ऑफिस जाते तो शेरू उन्हें कूद कूद के विदा करता और शाम को लौटते तो उछल उछल के उनका स्वागत करता। बेटी के साथ रात तक खेलता। अकेले बैनर्जी परिवार का नहीं, पूरी गली का लाडला बन गया था शेरू। फिर क्या हुआ पता है, बैनर्जी साहब का ट्रांसफर हो गया कलकत्ता और वो एकाएक चले गए विद फैमिली। बट क्या है ना, शेरू जिसकी फैमिली वही लोग थे उसे छोड़ गए यहीं पर। अब कारण जो भी रहा हो बट छोड़ गए। हाँ, कई दिन तक शेरू छुटकी और मिस्टर बैनर्जी को, मिसेस बैनर्जी को, उनकी गाड़ी को, उनकी खुशबू को पूरी सोसाइटी में दौड़ दौड़ कर ढूंढता रहा पर कुछ मिला नहीं उसको। बेवजह भागता, गाड़ियों के पीछे भागता, फिर लौटकर थक के यहीं आके बैठ जाता। सोसाइटी वालों ने रेजिडेंट्स की शिकायत पे कई बार इसे बाहर भी फेंका, गैर कानूनी है जबकि। पर फिर भी ये नजर बचा के अपने घर के सामने आके बैठ जाता। लैंडलॉर्ड ने बताया और जरा सा रुककर बोले कि शर्मा जी आपको घर बदलना है तो बदल लीजिए, लॉकडाउन के बाद वगैरह वगैरह। और कुछ कहा उन्होंने, पर मेरा ध्यान उनकी बात पे था ही नहीं। मैं खो गया था यार। क्या हुआ है क्या आपके साथ कभी ऐसा कि मतलब जो आपको बहुत प्यारा हो, सब कुछ हो आपका, आपको बिना बताए यूं ही छोड़कर चला जाए, कभी भी वापस ना आने के लिए? पता है क्या होता है, एक अजीब सा खालीपन, एक अनकही से खलिश होती है, टीस मचती रहती है सीने में। बट फिर भी एक आस रहती है, अभी शायद यहां से गुजरेगा। अरे देखो देखो शाम हो गई, शायद अब आ जाएगा। अभी पुकारा ना उसने मुझे, पुकारा ना,
शायद घर का रास्ता भूल गया हो, शायद मुझे ही ढूंढ रहा हो। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? रेत में ना, जो रेत के पहाड़ होते हैं जहां पे, वहां पे प्यासे को पानी दिखता है, नदियां दिखती हैं, ठीक वैसे ही आपको वो शख्स दिखने लगता है जो छोड़कर चला गया है, मुस्कुराता हुआ, आपके साथ खेलता हुआ, आपके आसपास घूमता हुआ, रोते बिलखते आपके मन को पुचकारता, चुप कराता, समझाता हुआ, आपकी शिकायतें सुनता, आपको अपनी मजबूरियां गिनाता हुआ, लेकिन फिर अचानक सब गायब। फिर वही खलिश, वही अकेलापन, वही टीस। इस सब से गुजर रहा है शेरू। यही हो रहा है उसको। उस घर को जिसे मालिक किराए का समझकर छोड़कर चला गया, उसी घर को मालिक की अमानत समझ आज भी उसकी रखवाली कर रहा है वो, शायद ये सोचते हुए कि मालिक कभी लौटेगा और फिर उसे गले लगा लेगा। लेकिन अब तक आप और मैं ये समझ चुके हैं कि ये होने वाला तो है नहीं। मालिक शायद एक नए शहर में एक नए शेरू रख अपने मनोरंजन का इंतजाम कर चुका है। बहुत रोया मैं, जी भर के, और उसके बाद उठकर मैंने दरवाजे तक चहलकदमी की। दरवाजा खोला, शेरू झट से उठ के खड़ा हो गया। मैंने उसे देखा और फिर वो भौंका, चिल्ला रहा हो जैसे मुझ पे कि निकल निकल बाहर मेरे घर से। मैंने इस बार दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और जाहिर है मेरे पीछे पीछे वो भी अंदर आ गया। वो तो बेताब था अंदर आने को, बेतहाशा दौड़ता रहा इस कोने से उस कोने तक। हर चीज को छुआ उसने बार बार, कभी बाथरूम में, कभी किचन, कभी बेड के ऊपर, कभी सेंटर टेबल के नीचे, जैसे अपना बीता हुआ कल ढूंढ रहा हो। यहां मेरे आंसू बहते रहे और मैं बालकनी में मुंडेर से टेक लगा के बस देखता रहा उसको। करीब 20 मिनट तक पूरे घर को तहस नहस करने के बाद वो मेरे करीब आया। पहली बार एक सुकून सा देखा मैंने उसकी आंखों में। मुंडेर पे अपने दोनों पंजे रखे उसने और बाहर की ओर देखा और जोर से भौंका, जैसे ऐलान किया उसने पूरी दुनिया को कि देखा, मैं आ गया अपने घर में, ये मेरा घर है। फिर नीचे कूदकर मेरे पैर से सट कर बैठ गया वो, शांत। ऐसे तो कभी नहीं देखा मैंने उसको। मैं उसके सर पे हाथ फैलाने लगा और कुछ ही मिनटों में वो मेरा हाथ चाटने लगा। दोस्ती हो गई थी हमारी। आज इस लॉकडाउन ने एक रिश्ता बना दिया मेरे और शेरू के बीच, और मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस घर को तो शायद कभी छोड़ दूं, लेकिन शेरू को अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं ऐसा करूंगा, और इसके आगे कॉमा और शायद नहीं लिखा है। करूंगा मतलब करूंगा, फुल स्टॉप। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते। कुछ बनते कुछ बिगड़ते।